अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। कहता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेंटीग्रेड गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकंड। इसमें कहता है कि आप स्पीड ऑफ साउंड जो है ना कैलकुलेट करें एट 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, जबकि 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड है 331 मीटर पर सेकंड। डेटा पे आते हैं बेटा। तो डेटा में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 50 सेंटीग्रेड। 50 सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है सेंटीग्रेड प्लस 237 केल्विन। ठीक है, तो हमने सेंटीग्रेड की जगह ये 50 रख दिया और उसके बाद 273 ये फार्मूले का जब हम इसको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 323 केल्विन। मतलब 50 सेंटीग्रेड जो है वो 323 केल्विन के बराबर है। अब उसके बाद हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है साउंड की। तो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाय एनालिटिकल टेम्परेचर डिवाइड बाय 273 केल्विन। ठीक है, अब टेम्परेचर हमने ये फाइंड कर दिया केल्विन में। तो ये वाला टेम्परेचर हमें पुट करना है यहाँ। तो यहाँ हमने पुट कर दिया 323। अब इसको डिवाइड करेंगे 273 से। ठीक है, तो इसको जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एनालिटिकल 1.18315। तो जब हम इसका एनालिटिकल निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.08772। और उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा 360 मीटर पर सेकंड। मतलब कि 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारे पास जो साउंड की वेलोसिटी है वो है 360 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहता है बेटा अ पर्सन हैज ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज to 20 kilohertz. What are the distinguishing wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air 340 मीटर पर सेकंड। इसमें कहता है कि एक पर्सन की जो ऑडिबल रेंज है, जो सुनने की सलाहियत है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। कहता है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी की आप जो है ना वो वेवलेंथ फाइंड कर दे, जबकि हमें स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। तो पहले डेटा पे आते हैं बेटा। डेटा हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी 1 है हमारे पास 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 2 है हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो हर्ट्ज को हमें हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। और वेलोसिटी हमें दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए अब वेवलेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, फॉर फ्रीक्वेंसी 1 हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ नीचे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखेंगे, इन दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 17 मीटर। ठीक है बेटा, तो हमारे बुक में जो आंसर है वो ये नहीं है। ठीक है, बुक वाले ने क्या किया है बेटा, उसने इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। उसने फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ऊपर रखा हुआ है और वेलोसिटी का वैल्यू नीचे रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया हुआ है। ये वैल्यू आ जाएगा मीटर में और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आपका मिलीमीटर में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसने ये जो अरेंजमेंट की हुई है ना बेटा फार्मूले की, एक्चुअल में ये अरेंजमेंट सही नहीं है। इस तरीके से अरेंजमेंट सही है, मतलब कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये अरेंजमेंट सही है फार्मूले की। और ये जो इसने अरेंजमेंट की हुई है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये अरेंजमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में आंसर ये करेक्ट है और बुक वाले ने इस तरीके से ये आंसर निकाला हुआ है। तो अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी 2 की वेवलेंथ फाइंड करते हैं बेटा। इसमें भी फार्मूला सेम में होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें वेवलेंथ को जो है ना वो सब्जेक्ट बनाना होगा, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इनका वैल्यू रखते हैं बेटा 340 डिवाइड बाय 20,000। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.017 मीटर। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो 2 है उसकी जो वेवलेंथ से बुक वाले ने निकाली हुई है बेटा, वो ये निकाली हुई है। ठीक है, 58.82 मीटर। लेकिन उसने भी वही जो है ना अरेंजमेंट यूज की हुई है कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया हुआ है वेलोसिटी से, लेकिन एक्चुअल में
ये अरेंजमेंट सही नहीं है। इस तरीके से होगा कि वेलोसिटी को डिवाइड किया जाएगा फ्री क्वांटिटी से। ठीक है, ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा बेटा। थैंक्स अ लॉट।